Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 subject which offered in 5th semester GTU. Today, topic cover slope deflection method problem unit number 2 basic theory sign convention rotation end moment friction moment most important part friction moment point load center double PL square minus PL by 8 plus PL by 8 eccentric load PB square A upon L square PB A square upon L square moment UDL half UDL rotation internal equation equilibrium equation simple moment slope deflection equation step. So first step friction moment, second slope deflection equation, third equilibrium equation, fourth final moment, fifth bending moment diagram, and last shear force diagram. So example, draw SF मतलब shear force and BM bending moment diagram for a beam. So in figure slope deflection method. ए से बी में यूडीएल 35 किलो न्यूटन पर मीटर और 3 मीटर पे और यहाँ पे 2EI दे रखा है और बी से सी पॉइंट लोड 1 मीटर इंटरवल 1 मीटर इंटरवल 1 मीटर इंटरवल यहाँ पे EI दे रखा है और यहाँ पे एक कैंटिलीवर यूडीएल 1 मीटर पे CCD ओके 20 किलो न्यूटन पर मीटर. तो स्टेप नंबर 1 फर्स्ट फ्रिक्शन मोमेंट. फ्रिक्शन मोमेंट में फर्स्ट हम पोर्शन ए बी की बात कर रहे हैं मेंबर ए बी उसे हम अभी फिक्स कंसीडर करके फ्रिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं. तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 फ्रिक्शन मोमेंट विद यूडीएल तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 एम एफ ए बी तो डब्ल्यू 35 एल स्पान 3 मीटर 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12 तो मोमेंट हो गई माइनस मिस्टेक माइनस minus 26.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब हमें एम एफ ए बी की मोमेंट निकाली अब हम एम एफ बी ए की मोमेंट निकाली एम एफ बी ए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 35 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस 26.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब पोर्शन बी सी की बात करते हैं. ये इम्पोर्टेंट है एसेंट्रिक लोड दे रखा है
40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे रखा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब हम एम एफ बी सी बात करें एसेंट्रिक लोड में माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जब हम फर्स्ट पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं तो ये इतना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये 1 मीटर और बी हो जाएगा यहाँ से पूरा 2 मीटर। फर्स्ट 40 किलो न्यूटन की बात कर रहे हैं तब ए हो जाएगा 1 मीटर और बी हो जाएगा 2 मीटर। तो 40 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय होल डिस्टेंस 3 मीटर 1 1 1 3 माइनस। अब हम सेकंड लोड की बात कर रहे हैं तब ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा। फोर्टी ए बी स्क्वायर 1 हो गया और 32 3 स्क्वायर तो माइनस 70.78 माइनस 8.88 बी एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 26.66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम बी सी बी की मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। बी सी में क्या था डब्ल्यू ए बी स्क्वायर था, सी बी में क्या है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है तो 26.66 किलो न्यूटन। और लास्ट पोर्शन जो है वो कैंटिलीवर है। ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर 1 मीटर। तो डायरेक्ट मोमेंट ले लेंगे -20 इंटू 1 इंटू 1.5 तो एम सी डायरेक्ट मोमेंट फाइनल मोमेंट हो गया डायरेक्ट एम सी डी इज इक्वल टू -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्टेप नंबर 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हमने जो फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट किया उतने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है तो फर्स्ट एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI अपॉन एल। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसे हम 2 थीटा कहेंगे, सेकंड है उसे हम थीटा बोलेंगे। तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो एम एफ ए बी की वैल्यू है -26.5 जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया प्लस यहाँ पे 2EI दे रखा है बीम में 2EI। तो यहाँ पे 2 इंटू 2EI डिवाइड बाई 3। अब फिक्स एंड रहता है, जहाँ पे फिक्स एंड होता है वहाँ पे स्लोप 0 होता है। तो ए एंड है वो कैसा है फिक्स एंड है तो स्लोप 0 प्लस थीटा बी माइनस सिंकिंग सेटलमेंट भी हमें नहीं बोला है तो डेल्टा भी 0। तो एम ए बी इज इक्वल टू -26.25 प्लस 1.33 EI थीटा बी इक्वेशन नंबर 1। एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2EI अपॉन एल। मैंने बोला ना जो फर्स्ट है उसके 2 थीटा फर्स्ट सेकंड तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। एम एफ बी ए की वैल्यू 26.25 प्लस 2 इंटू 2EI अपॉन 3 ब्रैकेट में 2 थीटा बी थीटा ए फिक्स 0 और सिंकिंग सेटलमेंट नहीं बोला है तो 0। तो 26.25 प्लस 2.66 EI थीटा बी एम एफ सी बी is equal to MFCB plus 2EI upon L 2 theta B
थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल 26 माइनस 26.66 डिवाइड बाय, यहाँ पे ई आई दे रखा है तो मतलब 1 ही लेंगे, ई आई 2a/3 प्लस 2 थीटा ए प्लस थीटा सी माइनस 0। यहाँ पे सी और थीटा बी दोनों मिलेंगे तो 26 माइनस 26.66 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 1.66 ई आई थीटा सी एम सी बी एम एफ सी बी प्लस 2 ई अपॉन एल 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो यहाँ पे सिंकिंग सेक्टर में डेल्टा 0, बाकी टू इक्वेशन 2 अननोन है तो 26.66 प्लस 6.66 ई आई थीटा सी प्लस 1.33 ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 4। स्टेप नंबर सेकंड, फिर स्टेप नंबर थर्ड, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जो हमें फिगर दे रखी है ऐसी है, यहाँ पे बी जॉइंट दे रखा है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब हम जॉइंट बी की बात करते हैं। बी से ए के जाना है और बी से सी तक जाना है, तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जॉइंट सी की बात करते हैं तो एम सी बी, यहाँ से एम सी बी प्लस एम सी डी, तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से एम बी ए की इक्वेशन लेंगे और एम बी सी की, तो बी ए की इक्वेशन है 26.25 प्लस 2.66 ई आई थीटा बी प्लस माइनस 66 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.66 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 ई आई थीटा बी और 1.33 ई आई थीटा बी, तो मतलब हो गया 4 ई आई थीटा बी, 0.66 ई आई थीटा बी, 0.66 ई आई थीटा बी, और यहाँ पे 26.25 और माइनस 26.66, तो यहाँ पे 0.41, इक्वेशन नंबर 1। सेम एज इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो 0.66 ई आई थीटा बी प्लस 1.33 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 16.66 बी, सॉरी 16.66। अब हमें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करना है और उसमें से एक का थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। यहाँ पे मैंने क्या करा, कैलकुलेशन किया है कि थीटा बी है उसे हम थीटा सी अभी फाइंड आउट करते हैं, तो थीटा बी को 0 करना है। तो थीटा बी को 0 करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया कि 4 डिवाइड बाय 0.66, यहाँ पे 4 है थीटा बी और यहाँ पे 0.66 है, तो 4 डिवाइड बाय 0.66 जो वैल्यू आई उसे मैंने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकंड इक्वेशन में 6.06 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो 4 ई आई थीटा बी पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8.707 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 100.95 माइनस प्लस, माइनस प्लस 0, यहाँ पे माइनस 7.4 ई आई थीटा इज इक्वल टू प्लस 148 थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 30.57 ई आई, माइनस वैल्यू है इसलिए हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब थीटा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में थीटा सी की वैल्यू, कोई भी वन इक्वेशन में थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमें थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा सी वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए
4 EI theta B plus 66 EI 0.66 EI minus 30.57 is equal to 0.41. EI cancel. This will be is equal to plus 9.36. Theta B is equal to 2.34. Positive value है तो clockwise rotation. Find final moment. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो हमें मिला है आगे MAB, MBA, MBC, MCB सब में थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू हम रखेंगे तो फाइनल मोमेंट हमें मिल जाएगी -26.25 प्लस 1.33 EI थीटा बी की वैल्यू 2.34 डिवाइड बाई EI कैंसिल -26.25 प्लस 3.331 तो MAB is equal to -23.13 किलो न्यूटन इंटू मीटर. सेम BA थीटा बी की वैल्यू फाइंड आउट EI कैंसिल तो 26.25 प्लस 6.224 MBA is equal to 32.47 किलो न्यूटन इंटू मीटर. CB में थीटा बी और थीटा सी दो अननोन है तो दोनों की वैल्यू रखेंगे ये कैंसिल हो गया -32.47. CB सेम कैलकुलेशन तो हो गया 10 और यहाँ पे -10. BM कैलकुलेशन में जो हमें बीम दे रखा है उसे हम सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे. स्पान AB की बात हो रही है तो UDL है कितना है 35 किलोमीटर पर मीटर और 3 मीटर पे तो WL²/8 मोमेंट WL²/8 सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहे हैं तो 35 × 3² डिवाइड बाई 8 तो मोमेंट हो गई 39.27. स्पान BC की बात कर रहे हैं तो स्पान BC में हमें फर्स्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, टोटल लोड डिवाइड बाई 2 करेंगे. टोटल लोड 40 प्लस 40 तो डिवाइड बाई 2 तो 40 किलोमीटर रिएक्शन आ जाएगा. तो ई पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड आउट करें कितना होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 × 1 40 किलोमीटर 40 × 1 40 किलोमीटर तो बेंडिंग मोमेंट आएगा. बेंडिंग मोमेंट आएगा जो UDL है UDL के हिसाब से पैराबोला आएगा और 40 किलोमीटर इंक्लाइन यहाँ से 40 किलोमीटर इंक्लाइन फिर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है ठीक है. फिर फिक्सन मोमेंट के हिसाब से जो मूवमेंट आई MAB को 26.06 BA और BC पे सेम 32.7 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0. तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अब ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम. स्टेप नंबर 6 सपोर्ट रिएक्शन एंड शियर फोर्स डायग्राम. शियर फोर्स डायग्राम के लिए फर्स्ट स्पान AB की बात कर रहे हैं. टेकिंग मोमेंट अबाउट है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट A पे लिया है. फोर्स यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लगेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो RB × 3 प्लस A मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रही है तो 23.13 इज इक्वल टू 30 × 3 × 3/2 प्लस मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रही है 32.47 तो RB1 हो जाएगा 55.61 किलो न्यूटन. RA प्लस RB1 इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल लोड कितना है 35 × 3 तो 105 माइनस RB1 तो RA इज इक्वल टू 49.39 किलो न्यूटन.
सेम सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट आर सी, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगी। तो आर सी 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 32.47 into 40 into 1, force into perpendicular distance plus force into perpendicular distance plus moment. तो RC1 is equal to 32.51 किलो न्यूटन। तो RB2 plus RC1 is equal to total vertical load 40 plus 40 80 minus RC, तो RB हो गया 47.49 किलो न्यूटन। टोटल RF 49 किलो न्यूटन। RB1 plus RB is equal to RB 103, RC 52.51 किलो न्यूटन। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशन, इसको शियर फोर्स डायग्राम फिगर से गिवन बीम देख के ड्रॉ करने का एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। कैलकुलेशन मैंने समझने के लिए किया है। ए बी सी जो रिएक्शन आया और ए लेफ्ट साइड, मतलब ए लेफ्ट साइड इस पार्ट को नहीं देखना है, उससे लेफ्ट साइड ये हो गया ए लेफ्ट साइड 0, ए राइट साइड आएगा तब ये लोड कंसिडर करना है। और अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। शियर फोर्स कैलकुलेशन में शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड इज कॉल्ड शियर फोर्स। तो अब जब हम बी लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो हम ये रिएक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद जो लोड कंसिडर आते हैं तो ये ए रिएक्शन कंसिडर होगा, ए लोड कंसिडर होगा। जब हम बी राइट साइड की बात करेंगे तो 1 2 और ए रिएक्शन 3 बात करेंगे। जब हम ई लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन यूडीएल और रिएक्शन। हम ई राइट साइड की बात करते हैं तो रिएक्शन यूडीएल रिएक्शन फिर ये लोड। सेम एफ लेफ्ट साइड आर ए रिएक्शन यूडीएल आर बी रिएक्शन ए पॉइंट लोड। एफ राइट साइड रिएक्शन यूडीएल रिएक्शन पॉइंट लोड और ए पॉइंट लोड। सेम बी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो बी लेफ्ट साइड में कितना कैलकुलेशन होगा? आर ए रिएक्शन यूडीएल आर बी रिएक्शन पॉइंट लोड। तो बी राइट साइड की बात कर रहे हैं तब रिएक्शन यूडीएल पॉइंट लोड रिएक्शन पॉइंट लोड और रिएक्शन। सेम डी लेफ्ट साइड और लोड कवर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है। कैलकुलेशन होने के बाद जितने लोड है वो पॉइंट पे हमें मोमेंट रखना है। ए 0, ए लेफ्ट साइड 0, ए राइट साइड 49.39, बी लेफ्ट साइड -55.61, बी राइट साइड 47.49, ई राइट लेफ्ट साइड 47.49, ई राइट साइड 7.49, एफ लेफ्ट साइड 7.49, एफ राइट साइड -32.51, सी लेफ्ट साइड -32.51, सी राइट साइड -20 और डी लेफ्ट साइड 0 और डी राइट साइड 0। जो पॉइंट जहाँ रखे हैं सब जोड़ दो तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम हमारा बन जाएगा। थैंक यू।